नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको लुकअप सिखाऊंगा। जैसे एच लुकअप होता है एंड वी लुकअप होता है। तो एच लुकअप मतलब से पहले हम जानते हैं लुकअप मतलब होता है क्या है। तो लुकअप मतलब किसी चीज पर नजर मारना। तो जैसे देखिए, आपके पास ये जो मैंने छोटी टेबल रखी है, आप जहाँ काम कर रहे हो जिस कंपनी में, उनकी बहुत बड़ी लिस्ट होती है। तो अगर आपको उनमें से उतनी बड़ी लिस्ट में से अगर आपको एक किसी का नाम देखना है, तो आप कैसे देखें। तो आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं एच लुकअप कैसे निकालें। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं एच लुकअप का, इक्वल्स टू एच लुकअप। फिर अब क्या है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू पे जैसे आपको कौन किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमको जैसे आमिर की चाहिए। आमिर की सिलेक्ट करने के बाद आप टेबल कह रहा है टेबल एरे, मतलब आप अपनी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए आपको किस टेबल से चाहिए। तो हमको इसी टेबल से चाहिए, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक। फिर देन आप फिर कॉमा डालिए। फिर आप कह रहे हैं कितने नंबर रो ऑफ इंडेक्स में है, तो हमारा 1 है। जैसे आप ये देखिए, आप रो आपका ये ऊपर से काउंट नहीं होगा, आपने जहां से टेबल सेलेक्ट किया वहां से आपको रो काउंट होगा। तो हमने टेबल यहाँ से सेलेक्ट कर रखी, तो हमारा रो यहाँ से काउंट होगा। जैसे ये हमारी रो नंबर 1 है, तो हमने वो सेलेक्ट किया। देन आप जीरो डालिए। जीरो आपका होता है अप्रोक्स मैच के लिए, आपका डाटा मैच कीजिए। जैसे देखिए हमारा रो नंबर 1 पे हमारा आमिर है। तो आज जैसे आपको पूरी इसकी डिटेल निकालनी है, तो आपको मैंने बता रखा है, आप इसे जहां तक ले जाइए। देखिए आपको जैसे ये आ रहा है, आमिर जो है आपका मेल है, सीईओ है, आपकी पोस्ट और आपकी सैलरी इतनी है। ये सब आप कर सकते हैं। वैसे ही आपको ये भी चाहिए तो ये भी आपका आ जाएगा नीचे, आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एच लुकअप होगा। अब एच तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको वी लुकअप सिखाने जा रहा हूँ। वी लुकअप जैसे कि आपको नाम में लिखा हुआ है, वर्टिकली लुकअप। जैसे लुकअप मतलब क्या होता है, देखना किसी भी डाटा को आपको फैच करना है। तो जैसे कि एच लुकअप में हमने सीखा था हॉरिजॉन्टली लुकअप में कि हमको अगर कुछ भी चीज रोज में अगर फाइंड करनी डाटा, तो कैसे निकाले फॉर्मूला के थ्रू। तो आज ऐसे ही वो हम देखेंगे, वही एच लुकअप का वो अपोजिट है। जैसे एच लुकअप हम रो में निकालते थे, वी लुकअप हम कॉलम्स में निकालेंगे। तो जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कॉलम्स में कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है और कैसे कैसे पुट होगा। तो दोस्तों ज़्यादातर जहाँ तक सेम ही फॉर्मूला है, तभी मैं आपको करके मैं दिखा देता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसका फॉर्मूला है इक्वल्स टू वी लुकअप। देन आपको कह रहा है लुकअप वैल्यू। आपको जहाँ भी जिस भी टेबल से डाटा से लेना है, आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। तो हमको जैसे चाहिए, मान लेते नेम्स चाहिए, सब एम्प्लॉय के बस नेम नेम आने चाहिए। तो हमको इसमें से चाहिए, तो हमको यहाँ पे ले लेंगे फर्स्ट। डाटा आपको सिलेक्ट करना होता है लुकअप वैल्यू का। देन अब आपको टेबल का आपका फर्स्ट सेल सिलेक्ट करना होता है। देन आपको कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब आपको की पूरी टेबल, आप अपनी पूरी टेबल सिलेक्ट कर लीजिए। ये हो गई मेरी टेबल सिलेक्ट। देन आप कॉमा डालने के बाद कह रहा है कॉलम इंडेक्स। आपको कौन सा मतलब कौन सा आपको कॉलम फाइंड आउट करना है। जैसे आपको एम्प्लॉय आईडी चाहिए, नेम चाहिए, जेंडर चाहिए, मतलब क्या चाहिए। तो हमको नेम चाहिए, तो नेम कौन से नंबर कॉलम पे है, 1 2 सेकंड नंबर कॉलम पर है। देन आप कॉमा डालिए। फिर आप जीरो प्रेस करोगे। जीरो जो होता है आपका एग्जैक्ट मैच के लिए होता है, आपका डाटा एग्जैक्ट आ जाए उसके लिए जीरो। आप ये एक फॉर्मूला में आता है, इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। तो ये देखिए आपका आ गया नेम। ये आपका नेम आ गया। अब आपको मैंने जैसे कि बता रखा है कस्टम लिस्ट में, कि अगर आप इसको यहाँ से पकड़ के खींचते हैं नीचे तक राइट कॉर्नर से, तो जहां तक आप अपना डाटा ले जाना चाहते हैं वहां तक ले जाके छोड़ दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा। जैसे देखिए आप मेरे नेम की लिस्ट आ गई। मेरे को और भी चाहिए होता तो और नीचे तक जाके मैं छोड़ देता, तो और भी लोगों के नाम आ जाते। तो दोस्तों मैं अब सिखाना चाह रहा हूँ ना, कि मैं अपना मेरे को काम मिला है, मैं काम वर्क कर रहा हूँ कंपनी में, तो उससे वीडियो एक्सटेंड होगी और कुछ नहीं। तो मैं देखो अब एक और बता देता हूँ, जिससे आपको लग रहा हो कि एक में आगे दूसरे में ना आए। तो इक्वल्स टू वी लुकअप, टेबल सेलेक्ट कर लिया, मतलब फर्स्ट सेल, देन कॉमा, फिर आपने पूरी डाटा सेलेक्ट कर लिया, फिर देन कॉमा। फिर आप जैसे हम निकालते हैं वर्किंग डेज,
कौन कितने दिया, नेट पे निकालते हैं। हमको कंपनी में जैसे किसी भी कंपनी वाले को देखना है कि हमने कितने कितने पैसे दिए हैं, पेमेंट की है, मतलब कितने पैसे कटे हैं। तो कौन से नंबर कॉलम पे है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th 11th नंबर कॉलम पे है दोस्तों। तो 11 डाल के एंड देन आपको मैंने 0 बता रखा है, ये आपका फॉर्मूला लग गया। देखिए आपका नेट पे आ गया। तो आपका एच लुकअप और वी लुकअप बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड फीचर्स है आपके एक्सेल में। आपका ये हर एक कंपनी में यूज होता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ना कि मैं यहाँ पे डाटा मैंने आपको बता रखा है पहले भी, इसलिए मेरे पास थोड़ा डाटा है। पर कंपनीज में तो जैसे ये तो है नहीं बस आरटी लोग काम कर रहे हैं, मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ना कि दुकानों की। तो वहां पे आपको डाटा अगर निकालना होता है तो आप कैसे निकाले, या आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है या कुछ और भी डाटा है तो उसका कैसे निकाले, तो उसका ये है आपका फॉर्मूला वी लुकअप का, निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर आपको आप कॉलम देखना है कि कितने कॉलम्स हैं, मतलब हमारा जो टेबल है, तो आपने सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको शॉर्टकट की मैंने बता रखी है कंट्रोल एंड शिफ्ट, ये प्रेस कर दिया यहाँ तक और यहाँ तक आपका हो गया। उसके लिए पहले दोस्तों फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं था। ये देखो फॉर्मूला इक्वल्स टू कॉलम, कॉलम लगा लिया। अब आपको कह रहा है टेबल सेलेक्ट करने, देन आप यहाँ से जाके शिफ्ट एंड कंट्रोल प्रेस कर करके आप अपना पूरा टेबल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे गए, शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस कर दिया, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, आपका ये सारा हो गया। एंड देन आप इसको क्लोज कर दीजिए। आपके देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपके 11 है। उसी तरह अगर रो फाइंड करना है तो रोज डाल दीजिए। देन आपको फिर से कह रहा है टेबल एरे, देन आप सिलेक्ट करके एम्प्लॉय जहां से आपकी टेबल स्टार्ट है, शिफ्ट एंड कंट्रोल आपको शॉर्टकट की, देन आप अपनी फिर से पूरी टेबल सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए दोस्तों एरे का मतलब होता है आपका डाटा, मतलब टेबल, और टेबल एरे का मतलब था पूरा टेबल का डाटा, आपको किस टेबल से डाटा चाहिए। तो ये करने के बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आपका रो कितने हैं, 9 रो है इसमें। आप सोच रहे हो कि 10th रो तक आलिया का नाम आ रखा है, पर ये 10th रो नहीं है। हम इस रो को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी टेबल ही एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट होती है। ये हमारा जो है, ये सैलरी स्टेटमेंट, ये हमारा हेडर है। उसी तरीके से आप अगर इंडेक्स देखते हैं तो इंडेक्स के लिए इक्वल्स टू इंडेक्स। सबसे पहले हम जानते हैं इंडेक्स होता क्या है, इसके फीचर्स क्या है। तो देखिए दोस्तों इंडेक्स जो होता है आपका, जैसे आपको स्कूल जब आते होंगे या कि आप अभी भी बुक, कोई सी बुक पढ़ते होंगे, तो इंडेक्स आपको किस चीज में हेल्प करता है। जैसे इंडेक्स में चैप्टर नेम और उसका बगल में आपको राइट हैंड साइड पे आपको पेज नंबर लिखा होता है। तो आपको ये हेल्प करता है, जैसे आपको चैप्टर नंबर 5 पे जाना है डायरेक्ट, तो आप चैप्टर पेज नंबर देख लीजिए, आपका पेज नंबर इतने पे चैप्टर नंबर 5 है, आप सीधा वहां जाइए। ये नहीं कि आप हर एक पेज पलट पलट के देखते रहिए। तो उसी तरीके से इंडेक्स एक्सेल में आपका काम आता है। जैसे कि इंडेक्स का फॉर्म लगाया, फिर कह रहा है टेबल अपने सिलेक्ट कर लो, तो हमने फिर से सिलेक्ट कर लिया। ये हमने ये हमने टेबल सेलेक्ट कर ली दोस्तों। अब उसके बाद क्या है, रोल नंबर। जैसे मान लीजिए हमको कैटरीना का चाहिए डाटा, कैटरीना कितने दिन आई है, कैटरीना का वर्किंग डे हमको देखना है कितने दिन आई है। तो कैटरीना कौन सा नंबर रो पे है, तो हमारी रो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस कॉलम सब हेड वाले कॉलम से। तो 1 2 3 4 5 5th नंबर पे कैटरीना का रो है। देन फिर आप कॉमा प्रेस कीजिए। फिर आप कह रहे हैं कॉलम नंबर आपको क्या चाहिए, जैसे हमको ये देखना है वर्किंग डे कितने दिन आई थी वो। तो आपका वर्किंग डे कितने नंबर कॉलम उस पे है, कॉलम पे 5th नंबर कॉलम पे है। 1 2 3 4 5 6 6 नंबर कॉलम पे दोस्तों। देन आप 6 प्रेस कर दीजिए, क्लोज। ये आपका देखिए आ गया, कैटरीना जो है बस 18 डेज आई थी इन मंथ। तो दोस्तों एच लुकअप एंड वी लुकअप जितने भी होते हैं, ये आपके जब बड़ा डाटा होता है उसमें से आपको जब फॉर्मूला के थ्रू आपका एक एक आपको फिल्टर जैसा, ये आपका एक फिल्टर का काम करता है एच लुकअप एंड वी लुकअप। बस ये है, आपको एच लुकअप और वी लुकअप में फॉर्मूला याद है तो जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिल्टर लगाने में थोड़ा टाइम लग जाए। तो आज की मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर एच लुकअप, वी लुकअप और कॉल इंडेक्स में निकालने में कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट या मेरे व्हाट्सएप पे आप मेरे से पूछ सकते हैं।